आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला कल। पोलिंग अमले को किया जा रहा है पोलिंग मराकज पर रवाना। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 7 अजला की 40 नशस्तों पर होगी पोलिंग। गुरगाम में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को किया गिरफ्तार। ममनुआ मवाद और नकदी बरामद। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधरबल में जेर तामीर इमारत से गिरकर मजदूर जाम बहक। फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहिब फाल्के एजाज से सरफराज किया गया है। लेबनान पर इजरायली हमले जारी। मजीद 100 अफराद जाम बहक। हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी बरामद। जिस्म पर चोट या जख्म का कोई निशान नहीं मिला। हिजबुल्लाह का बयान। आलमी बरादरी बहरानों के खल के बजाय उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है। सऊदी वज़ीर खारजा। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के दूसरे केस की समाअत आज फिर। और नेपाल में शदीद बारिश से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। 148 से ज्यादा अफराद जाम बहक। 62 लापता। सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात है असेंबली इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात 2024 का तीसरा और आखिरी मरहला कल होगा। 7 अजला की 40 नशस्तों पर पोलिंग होगी और 40 नशस्तों पर तकरीबन 39,18,000 से ज्यादा वोटर वोट डालने के अहल है। जम्मू कश्मीर के 7 अजला के 40 असेंबली हलकों में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के दौरान 39,18,000 से ज्यादा वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि वादी कश्मीर में 16 असेंबली हलके हैं, जिनमें करना, त्रेहगाम, कुपवारा, लोलाब, हंदवारा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागोरा, कीरी, पटन, सोनावारी, भांडीपुरा, गुरेज एसटी शामिल है। उसके साथ साथ ही जम्मू सूबे में भी कल इंतखाबात हो रहे हैं, जहां पर 24 असेंबली हलके हैं, जहां पर कल पोलिंग होगी। और इस सिलसिले में आज पोलिंग अमले को अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जो जम्मू सूबे में 24 असेंबली हलके हैं, उनमें उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनैनी, रामनगर एससी, बनी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कठुआ एससी, हीरानगर, रामगढ़ एससी, सांभा, विजयपुर, बिश्ना एससी, सुचीतगढ़ एससी, आरएसपुरा, जम्मू जनूबी, बहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, शिमाली जम्मू, अखनूर एससी, छंब, जहां पर कल पोलिंग होनी है। इस मरहले में कुपवारा, बारामूला, भांडीपुरा, उधमपुर, सांबा, कठुआ और जम्मू, जहां पर 7 अजला है, जहां पर 5060 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और हर पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत 4 इंतखाबी अमले तैनात होंगे। और तीसरे मरहले की इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 20,000 से ज्यादा पोलिंग अमला ड्यूटी पर तैनात उन्हें किया जाएगा। और आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर EVMs और दीगर मवाद के साथ उन्हें रवाना किया जा रहा। अलग अलग पोलिंग बूथ, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से शुमाली कश्मीर के अंदर, जहां हंदवारा, पटन, बारामूला के अंदर पोलिंग अमले को अपने अपने पोलिंग मराकज की तरफ रवाना किया जा रहा है। कल 39,18,220 वोटर अपना हक राय इस्तेमाल करने के अहल है। उनमें से 20,933 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 19,40,092 खवातीन वोटर्स हैं और 57 थर्ड जेंडर्स वोटर जो है वो हक राय का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ ही तीसरे और आखिरी मरहले में 18 से 19 साल की उम्र के
1,94,000 नौजवानों के साथ 35,860 जिस्मानी तौर खास अफराद, जबकि 85 साल से ज्यादा उम्र के 32,953 बुजुर्ग वोटर्स भी इस मरहले में अपना हक राधी इस्तेमाल करने के अहल हैं। ख्वातीन के ज़ेर इंतज़ाम जो 50 पोलिंग बूथ्स होंगे, जो उसके पिंक पोलिंग बूथ्स हैं जिन्हें पिंक पोलिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। 43 पोलिंग स्टेशन खुसूसी तौर पर जिस्मानी तौर जो ख़ास अफराद हैं उनके लिए रखे गए हैं और 40 पोलिंग स्टेशन जवानों के ज़रिए इत्माम होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। और उसके अलावा माहौलियाती तशवीश के बारे में जो पैगाम फैलाने के लिए 45 ग्रीन पोलिंग स्टेशन और 33 मुनफरिद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इधर जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पोलिंग अमले को अपने अपने पोलिंग मराकज की तरफ रवाना किया गया है, जबकि अमले को ईवीएम और दीगर मवाद के साथ रवाना किया जा रहा है। रवानगी से कबल उन्हें जरूरी हिदायत भी जारी कर दी गई है। बिल्कुल जी, पूरे इंतज़ाम हैं। ये 76 जम्मू ईस्ट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ 153 पोलिंग स्टेशन हैं और अभी उनका डिस्पैच चल रहा है। लगभग 25 पार्टियाँ अभी तक उन्हें डिस्पैच कर दी हैं, बाकी को हम सब कर रहे हैं। पूरे अरेंजमेंट जो भी हैं पोलिंग स्टेशन पे, हमारे जो रिसेप्शन सेंटर पे, डिस्पैच सेंटर पे, इनका सबका खाने पीने का सब अरेंजमेंट हमने पोलिंग पार्टीज के लिए किया और पुरअमन पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना हो रही है। पोलिंग पार्टीज तो रवाना हो रही है, लेकिन लोगों को अब मतदान करना है, आपने अपना काम कर दिया है। बिल्कुल लोगों से यही अपील है कि पहली तारीख को जो कल वोटिंग है तो आएँ, अपने वोट का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। वोट एक अधिकार भी है और वोट एक कर्तव्य भी है। सुरक्षा के किस तरह? सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी तरह की दिक्कत पोलिंग पार्टीज को रवाना करते हुए आ रही है या इंतजाम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बड़ा पीसफुली सारा हमारा चल रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी जम्मू के पॉलिटेक्निक वुमेन कॉलेज में है, जहां पर पोलिंग पार्टीज को इस समय रवाना किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ईवीएम मशीन और साथ ही साथ सामग्री के साथ इन्हें अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में, जम्मू के ईस्ट और वेस्ट में जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वहां पर उन्हें रवाना किया जा रहा है। कल चुनाव का पड़ाव है, यानी तीसरा और आखिरी पड़ाव, जहाँ पे 40 सीटों के लिए जो है वो मतदान होना है और 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप देखिए, यहाँ पर जम्मू के ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो वहां पर इन पोलिंग स्टेशंस में इन्हें जो है वो रवाना किया जा। इस समय पोलिंग पार्टीज को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, पोलिंग पार्टीज को जो है वो ईवीएम मशीन और सामग्री थमाई जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ईवीएम मशीन और सामग्री के साथ जो है वो इन्हें अलग अलग पोलिंग में इस समय रवाना किया जा रहा है। जहां पर इनका पोलिंग बूथ है वहां पर उन्हें जो है वो रवाना किया जा रहा है। और लगातार आप देखिए कि इस प्रकार से जो है वो कैंडिडेट इस तीसरे और आखिरी चुनाव के पड़ाव में जो है वो लगातार प्रचार करते हुए जो है वो नजर आए हैं और ताकत झोंक नजर आए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टीज को इस समय जा रहा है। और करीबन 7 से 8 बजे की बात करें तो तब से ये सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। पोलिंग पार्टीज को यहाँ से जो है वो रवाना किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथों में सामग्री है और साथ ही साथ ईवीएम मशीन है। बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, पोलिंग पार्टीज को आपको जो है वो पोलिंग स्टेशन में रवाना किया जा रहा है, क्या क्या आपके पास है? मैडम, हमारे पास जो है पोलिंग मटेरियल जो है, बैलेट यूनिट है, उसमें ईवीएम मशीन है उसमें, और उसमें जो है वीवीपैट है, और जो कंपार्टमेंट बनाया जाता है उसके लिए मटेरियल है, और बाकी पोलिंग मटेरियल जो हमको दिया जा रहा है, टीम के 4 मेंबर है, PO, P1, P2, P3। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, यानी कि जिस प्रकार से गांधीनगर की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं और अलग अलग दिशा के लिए, यानी कि जम्मू ईस्ट यहाँ से जो है वो पोलिंग पार्टीज को जम्मू ईस्ट और वेस्ट के लिए जो है वो यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कल तीसरा और चुनाव का आखिरी पड़ाव होगा, जहाँ पे 415 उम्मीदवारों की किस्मत का जो है वो फैसला होगा। उधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी होने वाली पोलिंग के पेश नजर अमले को अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है। जिला बारामूला के सोपोर, रफियाबाद, हूडी, बारामूला, गुलमर्ग, वागोरा, खीरी पट्टन में कल इंतखाबात हो रहे हैं और आज सख्त सिक्योरिटी के बीच अमले को रवाना किया जा रहा है।
इस वक्त भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारा पोलिंग स्टाफ है इनको 1 बजे तक इनको जितने भी हमारी ईवीएम है इनको दें ताकि अच्छे से देखें। इसके बाद ये रवाना हो जाएंगी अपनी जो इनकी मंजिल हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशन ये वहाँ जाएंगे ताकि वक्त पर ये वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले ये कोशिश की अगर किसी में कोई बीमार हो जाता है, आप देख रहे हैं हमने एम्बुलेंस भी रखी है, खुदा न करे कोई बीमार हो जाता है या अगर कोई फायर एंड इमरजेंसी का कोई इश्यू होता है तो हमारे पास यहाँ ये है गाड़ी भी है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमने मिन जुमला कर यही रखी है। खासकर जितने भी हमारे जो मुलाजिम हैं, हमारे जो अमला जो पोलिंग स्टाफ के साथ है उनकी देख रेख के लिए हमने ये कोशिशें की ताकि उनको कोई कष्ट न हो जाए। कुल मिला के बात करें यहाँ पे कितने वोटरान जो इस असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि 1,26,000 तकरीबन वोटर हमारे पास हैं और पिछले इलेक्शन में मेजॉरिटी 57% लोगों ने यहाँ वोट डाला था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो कल का जो ये चुनाव होगा इसमें उससे भी ज़्यादा टर्न आउट हो जाएगा। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वो जोग दरजोग आएँ और अपना मतदाता को वो वोट का वो इस्तेमाल करके अच्छे से ये इंक्रीज कर लें परसेंटेज को। जिस तरीके से लगातार हम भी आपके साथ चल रहे हैं पिछले दिनों, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सिविक के तहत जो प्रोग्राम इनेकाद किए गए अलग अलग इलाकों में, किस तरह का रिस्पांस मिला यहाँ पे बच्चों की जानिब से जो 18 साल के उम्र के ऊपर हैं, चाहे हम दीगर लोगों की बात करें? हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो बनने वाले हमारे जो वोटर्स होते हैं, खासकर हमारे बच्चे होते हैं, हमारे यूथ होते हैं, हम ये कोशिश करें उनको टारगेट किया जाए क्योंकि मुस्तकबिल उन्हीं के साथ जुड़ा है। हम इसीलिए आपने देखा होगा हम मेजॉरिटी टाइम में जब भी करते हैं स्वीप करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं किसी कॉलेज में जाएं, बच्चों को लाएं ताकि उनको बताएं कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है और उनको आना की ज़रूरत क्यों है। इसीलिए मेजॉरिटी टाइम आप देख रहे हैं इस कॉलेज में भी हमने किया था, ये हायर सेकेंडरीज में भी किया था, बच्चों को लाते हैं ताकि उनको पता चले कि वोट डालना कितना ज़रूरी है। पोलिंग मराकज़ कितने हैं यहाँ पे? 158 पोलिंग मराकज़ सब बिल्कुल फंक्शनल हैं। बस ये जैसी अमला वहाँ पहुँच जाएगा तो ये ठीक सब बिल्कुल ठीक है। क्या हम ये मान के चलेंगे क्योंकि तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं, CCTV कैमरास के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है वो इस वक्त? बिल्कुल जैसे हर एक पोलिंग स्टेशन में हम वेबकास्टिंग कर रहे हैं, हर एक पोलिंग स्टेशन में हम अच्छी खासी सिक्योरिटी उनको फराहम कर रहे हैं। तो ये जितनी भी ECI की गाइडलाइंस है वो इन टोटलिटी हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ACR बारामूला अरशद अहमद खान, एक RO है यहाँ पे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इनका ये मानना है कि तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल चुके हैं और 158 यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है और इसके साथ साथ 1,24,000 जो यहाँ पे जो वोटरान हैं, हालांकि कल जो है ये हक राय का इजहार करेंगे। कल सुबह से जो है यहाँ पे अलग अलग इलाकों में, यानी कि नॉर्थ कश्मीर की बात करें, अलग अलग इलाकों में जो है यहाँ पे राय दहंदगान अपना हक राय का इज़हार करेंगे। और देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पे तमाम तर इंतजाम जो हैं वो पहले से ही मुकम्मल किए गए हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा तौर पर इन मुलाजिमों को जो है यहाँ पे जो फैसिलिटी रखी गई, इसके साथ साथ EVM मशीनें जो है वो ली जाती हैं और अलग अलग मराकज़ों पे ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का काम यहाँ पे चल रहा है इन मुलाजिमों की तरफ से और तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल हुए हैं, क्योंकि ये RO का कहना है। और ख़ुद भी जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शरपा ने खुद भी जो है स्ट्रांग रूम का जो है जायज़ा लिया और वहाँ पर भी तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है खुद SSP बारामूला पे निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे हम दीगर अमले के हवाले से बात करें, अब कल जो है राय दहनगान अपना हक राय का इजहार करेंगे। कल जो है वोट यहाँ पे डाले जाएंगे, कौन उम्मीदवार कौन कैंडिडेट यहाँ पे जीत के आएगा ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। डिग्री कॉलेज शौकत अली स्टेडियम से मैं इरशाद। उधर शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के हंदवारा इलाके में भी आज पोलिंग अमले को आज सुबह ज़रूरी जानकारी और हिदायत फराम करने के बाद ही अपने अपने पोलिंग मराकज़ की तरफ EVMs और दीगर मवाद के साथ रवाना किया जा रहा है। जी हमारी आज यहाँ से 120 टीमों को यहाँ से रवाना होना है। हमारे पास आप देख रहे हैं हर जगह पे आप देख रहे हैं ये जो हमने 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगाए हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम एक एक टीम को रवाना कर रहे हैं। अब हमारा है कि 1 बजे के करीब हम हर एक टीम को डिस्पैच करेंगे अपने सेंटरों से। और यहाँ पे जो इस वक्त आप यहाँ पे लोग देख रहे हैं हमारे पास रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। हमने इंश्योर किया है कि जितनी भी टीमें हमारे पास अपॉइंटेड हैं हम उन्हीं टीमों को यहाँ से भेज रहे हैं और इंशाल्लाह जो 12-1 बजे तक आप देखेंगे यहाँ से हम पूरी टीमों को रवाना करेंगे
और हम जाकर हर जगह पे जाकर उनका पूरा अरेंजमेंट देख के आए हैं और कल फिर हम इनका देख रहे हैं। अभी तक हमारी तकरीबन 26 के करीब हमने दे दिया है मटेरियल। अभी हमारे पास तो 120 सारे हैं, तो 12 बजे के करीब ये सारा इंशाल्लाह हम कर लेंगे सर। बिल्कुल इस बार भी हमारे पास यूनिक स्टेशन हैं, जैसे हमारा PWD के लिए एक स्टेशन होता है, हमारा पिंक स्टेशन होता है जो वुमेन्स के लिए होता है, उसमें हमने वुमेन कार्यकर्ता है जो है उन्हीं को वहाँ पे अपॉइंट भी किया है और हैंडीकेप्ड पीपल को हमने वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है ताकि वो लोग जाकर बाकी लोगों को भी सिखाएं, ताकि बाकी लोग भी सीख लेंगे। ये जो हमारे PWD लोग होते हैं ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा होते हैं। बिल्कुल हमारे पास जितने भी आप सिक्योरिटी को देख लेंगे, सिक्योरिटी हमारी तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। हर एक टीम के साथ सिक्योरिटी जाएगी और हर एक रूट पे हमने सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है और जो हमारे पास रूट्स हैं, रूट्स का बाकायदा खाका हमने खींचा है और उसके लिए हमने सारा कुछ मटीरियल इस वक्त तैयार करके रखा है सर। आप देख लीजिए, थोड़ा सा हमारा डिफरेंट अरेंजमेंट है क्योंकि हमारी पार्किंग और हमारी जो ट्रांसपोर्ट प्लान है वो हायर सेकेंडरी से स्टार्ट होता है। हायर सेकेंडरी से हम यहाँ जोन्स में भेजते हैं, क्योंकि हमारा तारकपुरा जोन है अभी जो है वो क्लियर हो गया। उसके साथ कोई 25 पोलिंग स्टेशन हैं जो अभी कितना बज रहा है 9:15 के करीब ये क्लियर हो गया। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ उस तरह का जमघटा नहीं है, कंजेशन नहीं है, वो तरीके से निकल रहे हैं। हमारे यहाँ 120 पोलिंग स्टेशन है। वी आर होपफुल कि बाई 1 बजे के तक हम लोग ऑलमोस्ट क्लियर होगा। हमारा पिंक पोलिंग स्टेशन है यहाँ कोनबल में, इसी तरह यूनिक पोलिंग स्टेशन हचमर्ग में क्योंकि वहाँ के टमाटर मशहूर हैं इसलिए, और हमारा जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है वो हायर सेकेंडरी में है। फिर ग्रीन पोलिंग स्टेशन जो हमारा है वो वड़ीपोरा में है और यूथ का जो पोलिंग स्टेशन है वो हमारा मछीपोरा में है। तो खासकर जो हमारा PWDs का पोलिंग स्टेशन है वो गोरी हखर में है, तो वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे काम होगा। आपने देखा कि यहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में 3 टायर सिक्योरिटी ऑलरेडी लगी हुई है, आप देख रहे हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंटली वहाँ से मैनेज करना, हायर सेकेंडरी से यहाँ तक 1 किलोमीटर का मामला है, कोई कंजेशन नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। और सिक्योरिटी का जो प्रॉपर कवर है, अंदर CRPF का है, नीचे बाहर हमारी JKP का है, बाकी जो भी एजेंसीज हैं वो काम है और हमारा परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ कार्रवाई जारी है और जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई और साथ ही साथ 2 अफराद को क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। 2 मंशियात फरोशों को ममनुआ अशिया के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना कोयमू कुलगाम की पुलिस पार्टी ने खोड़बनी बाईपास पर एक नाका कायम किया और दौरान चेकिंग एक शख्स ने पुलिस पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया है। तलाशी के बाद वहां मौजूद अफसरान ने उसके कब्जे से 750 ग्राम बंग और दीगर जो ममनुआ मवाद है उसे बरामद किया है, जिसके शख्स की शनाख्त क्वाकी बाजार कोयमू के रहने वाले परवेज अहमद शेख के बतौर हुई है। उधर गुलाब बाग कुलगाम के अंदर भी पुलिस पार्टी ने एक नाका कायम किया और चेकिंग के दौरान पॉलीथीन बैग ले जाने वाले एक शख्स को रोका गया। तलाशी के बाद 3 किलो पोस्त का बोसा, 3.5 ग्राम यानी कि 3 किलो 50 ग्राम ब्राउन शुगर, एक डिजिटल वजनी मशीन और 29,750 रुपये कैश बरामद हुए हैं। मज़कूरा शख्स की शनाख्त गुलाबाग के रहने वाले निज़ामुद्दीन कंशी के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों मामलात में तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो मंशियात जंग जारी रखे। अब जरा बड़ी खबर इस वक्त उमर अब्दुल्ला की जानिब से उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से कुछ सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन से मुदाखलत की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तब्दीली पर सवाल उठाए हैं। CISF जिला पुलिस को राजौरी से क्यों हटाया गया है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस हवाले से सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस की तब्दीली पर उठाए और इससे इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से मुदाखलत की उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस हवाले से सवाल भी उठाए गए। आपको बताते चले कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो तब्दीली की गई है, जहां पर पुलिस और CISF एहलकारों को लेकर राजौरी के अंदर उस पर उमर अब्दुल्ला की जानिब से सवाल उठाए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तब्दीली पर CISF और ज़िला पुलिस को राजौरी से क्यों हटाया गया,
एक एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है और इस सिलसिले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुदाखलत की अपील की है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के अंदर जो पुलिस और उसके साथ साथ सीआईएसएफ पहलकारों की जो तब्दीली है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तब्दीली है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। चलिए अब बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हुकूमत की जानिब से मशहूर फिल्मी अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े एजाज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया गया है। रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इतलाती नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने एक्स पर एक अपनी पोस्ट में यह ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, मिथुन दा का शानदार सिनेमा सफर नस्लों को मुतासिर करता है। ये ऐलान करना एजाज की बात है कि दादा साहेब फाल्के सिलेक्शन जूरी ने अजीम अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी नुमाया शराकत के लिए ये अवार्ड देने का फैसला किया है और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 8 अक्टूबर को 70वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब में मिथुन चक्रवर्ती को साल 2022 के लिए इस अवार्ड से नवाजेंगी। बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान के जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है और अवार्ड नवाजने के साथ ही पीएम मोदी की जानिब से भी मिथुन चक्रवर्ती को मुबारकबाद भी पेश की गई है।